जय माता दी। माँ शैलपुत्री को लाल और सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद है, तो गाय के दूध से बना हुआ प्रसाद माँ को चखाएं। दूसरी ब्रह्मचारिणी माँ इन्हें मिश्री का भोग लगाएं। तीसरी चंद्रघंटा माँ इनको दूध का भोग लगाएं। चौथी कुष्मांडा माँ इन्हें मालपुए का भोग लगाएं। पांचवी स्कंद माता इन्हें केले का भोग लगाएं। छठी कात्यायनी माँ इन्हें शहद का भोग लगाएं। सातवीं कालरात्रि माँ इन्हें गुड़ का भोग लगाएं। आठवीं माँ गौरी माँ इन्हें नारियल गिरी का भोग लगाएं। नवीं सिद्धिदात्री माँ सब सिद्धि को देने वाली इन्हें पूरी, चना, खीर और मालपुए का भोग लगाएं। और जय माता दी। झोली भरपूर करती माँ, दुखों से दूर करती माँ, मैं तेरी हूँ बता दे तू, गले मुझको लगा के तू। ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ मेरी माँ। तेरा मेरा ये नाता है, ये सुन के जग क्यों हंसता है। तेरे आंचल की छैया में मेरा हर पल गुजरता है। पकड़ ले हाथ तू मेरा, नजारा जग करा दे तू, मैं तेरी हूँ बता दे तू, गले मुझको लगा के तू। झोली भरपूर करती माँ, दुखों से दूर करती माँ, मैं तेरी हूँ बता दे तू, गले मुझको लगा के तू। ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ मेरी माँ। तेरे दर्शन को मैया जी, तेरे ये भक्त तरसती है, तेरे दर आना चाहूँ मैं, बुलावे को तरसती है। ये आंखें क्यों भरी मेरी, परेशान क्यों तेरी बेटी, मैं तेरी हूँ बता दे तू, गले मुझको लगा के तू। ओ माँ मेरी माँ, ओ माँ मेरी माँ। मैया कीर्तन में आजा, तेरे भक्त तुझे बुलाए। मैया कीर्तन में आजा, तेरे भक्त तुझे बुलाए। अपना दर्शन दिखला जा, अखियाँ सबकी ठंडक पाए। अपना दर्शन दिखला जा, अखियाँ सबकी ठंडक पाए। लाल लाल चोला शेर की सवारी, लाल लाल चोला शेर की सवारी, रूप जरा दिखलाए ये। मैया कीर्तन में आजा, तेरे भक्त तुझे बुलाए। अपना दर्शन दिखला जा, अखियाँ सबकी ठंडक पाए। अगर मेरे घर में आओ मैया जी, हाथों से अपने तुझको सजाऊं, चुनरी पहनाऊं चूड़ा चढ़ाऊं, चुनरी पहनाऊं चूड़ा पहनाऊं, जो तेरे मन को भाए रे। मैया कीर्तन में आजा, तेरे भक्त तुझे बुलाए। मैया कीर्तन में आजा, तेरे भक्त तुझे बुलाए। अगर तेरा हाथ मैया सिर पे मेरे है, दुखों की ये बदीली नहीं फिर घेरे है। झूम झूम गाँव में तेरी ही कहाऊँ में, झूम झूम गाँव में तेरी ही कहाऊँ में, तेरा साथ मिल जाए रे। मैया कीर्तन में आजा, तेरे भक्त तुझे बुलाए। कैसी हैं आप? आशा करती हूँ
भगवान की कृपा आप सभी पर बनी होगी। रही बात दुख और सुख की, तो यह तो धूप और छाया की तरह है। थाली में जैसे आप नमकीन, मीठा, खट्टा खाते हैं, बिल्कुल वैसे ही मानकर चलिए। कोई चीज, कोई समय एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख अवश्य होगा। इस आशा के साथ आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाइयाँ। कौन नहीं चाहता कि हमारे ऊपर लक्ष्मी जी की कृपा हो। तो आइए इन नवरात्रों में क्यों ना कुछ ऐसा करें कि माँ अपनी कृपा हम पर पूरे वर्ष ऐसे ही बरसाती रहे। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, आप अपना भला चाहते हैं तो दूसरों को भी यह वीडियो शेयर करना ना भूलें। क्या पता उसके जीवन में आपसे ज़्यादा कितना कष्ट हो और आपकी शेयर की हुई वीडियो से उसका कितना भला हो जाए। आपके किए हुए कर्म से भी आपका भला होना निश्चित है। दुर्गा का पूजन करने के साथ आप भैरव जी का, गणेश जी का भी पूजन करें और नवग्रह की भी पूजा करें। दुर्गा सप्तशती की पूजा व पाठ करें। कारोबार में अगर आपको कुछ परेशानियां आ रही हैं या कारोबार अच्छे से नहीं चल रहा है तो लौंग, कपूर, अमलताश या पीले फूल की 108 आहुति ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की आप आहुति दे सकते हैं। पहले दिन आप जो भोग बनाना है माँ का, उसे ध्यान से सुनिएगा। माँ का भोग तो हम लगाते ही हैं, लेकिन अगर विधि विधान से या पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवीं कालरात्रि और आठवीं महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। उन्हीं नामों के अनुसार जिस जिस देवी को जो जो पसंद है, अगर आप उनकी मनपसंद भोग उनको चढ़ाती हैं, आपने मूर्ति को भोग लगाया और उसके बाद एक कन्या को बुलाकर उस भोग को उससे दे दें, तो आपका अति कल्याण होगा, अति उत्तम परिणाम आपको मिलेंगे। बड़ी में बड़ी बात, 9 दिन ऐसे हैं जैसे एक माँ अपने गर्भ में एक बच्चे को रखती है। सृष्टि का भी परिवर्तन होता है, हारी बीमारियां आती हैं। हमारे हिंदू धर्म में कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है कि जब भी 2 मौसम चेंज होते हैं, नवरात्रि आते हैं, एक ऋतु जा रही होती है, एक ऋतु आ रही होती है, तो एक संयम का पाठ पढ़ाया जाता है। आप अपने व्रत पूजा पाठ करते हैं तो उसमें तला भुना ना खाएं। आपके व्रत की महिमा आपको तभी मिल पाएगी जब आप सात्विक भोजन करेंगे। उसका मतलब ये नहीं कि आप पकौड़ी और पूरियां बनाकर खाएं। नवरात्रों में माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहे और विशेष कृपा आप पर बनी रहे, इसके लिए एक छोटा सा उपाय, गुलाब की 7 पंखुड़ी पान में रखकर जब आप मीठा चढ़ाते हैं तब चढ़ा दें। शाम को गुलाब के फूल में एक कपूर जलाकर आप सुगंध कर सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या मिष्ठान प्रत्येक दिन माँ को चढ़ाएं। प्रथम दिवस गाय के घी से भोग लगाएं। प्रथम दिवस गाय के घी से आप भोग लगाएं। द्वितीय दिन चीनी का भी भोग लगा सकते हैं और तीसरे दिन गाय के दूध से भोग लगाएं। चौथे दिन मालपुआ आपको बनाना होगा माँ के लिए। 5वें दिन केले का भोग लगाएं और 6ठे दिन शहद का। 7वें दिन गुड़, 8वें दिन नारियल और 9वें दिन काले तिल दान करें। 9वें दिन का जो भोग बनेगा वह बासमती चावल को जीरे में छोंककर
मेवा मिलाकर, शहद चीनी डालकर आप माँ का भोग लगाएं। आप इसके असर तुरंत ही आपको देखने को मिलेंगे। जो जो मिष्ठान मैंने आपको बताए हैं वह आप अवश्य आपके नवरात्रि करके देखें। आपके सामने उत्तम परिणाम स्वयं ही आते चले जाएंगे। आपके घर में अगर कोई भी व्यक्ति तनावग्रसित है या दिमाग मानसिक परेशानी किसी को बहुत ज़्यादा हो रही है तो बहुत ही छोटा सा उपाय उसे करना चाहिए। लाल फूलों की माला दुर्गा माँ को चढ़ाएं और दुर्गा माँ के सामने घी का दीपक जलाएं। उनके सभी मानसिक संताप अवश्य दूर हो जाएंगे। मैंने आपको महालक्ष्मी की प्राप्ति के भी उपाय बताए और माँ को जो भोग लगेगा, जो मिष्ठान आप चढ़ाएंगे उनके बारे में बताया। यह सब माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए आप अवश्य करें। एक दूसरी बात, हम अक्सर यह सोचते हैं हमने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बीमारियाँ क्यों आ रही हैं, यह हमारे घर में आर्थिक तंगी क्यों हो रही है। तो उसका बड़े से बड़ा कारण यह भी है, जब भी दो व्यक्ति मिलते हैं वह तीसरे की चर्चा करते हैं। तो आज से ही गांठ बांध लीजिए, क्योंकि जब आप तीसरे की चर्चा कर रहे होते हैं या तो आप उसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, आपके साथ उस व्यक्ति ने कोई बुरा किया हो, तब आप उसकी चर्चा कर सकते हैं कि हाँ जी हम तो इसलिए बोल रहे हैं हमारे साथ ऐसा घटित हुआ है। लेकिन कई बार ऐसा होता है दूसरा कोई बात कह रहा है, आप भी हाँ में हाँ मिला देते हैं। अगर वह व्यक्ति दोषी नहीं है तो वह सब आपके पास उसके कर्म चले आएंगे और वो उसका भुगतान आपको भुगतना पड़ेगा। अगर तीसरे की चर्चा करनी ही है तो उस परमात्मा की कीजिए। जब भी आप किसी से मिलें उस परमात्मा की चर्चा कीजिए। यकीन मानिए दुख आएगा भी तो आपको छू भी नहीं पाएगा। सबके जीवन में मंगल हो, सबके जीवन में खुशियाँ हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर नई बात के साथ आऊँगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। माँ कुष्मांडा चौथे स्वरूप की आराधना। माँ कुष्मांडा का स्वरूप हमारे ध्येय की पूर्णता की ओर संकेत करता है। चौथे नवरात्रि के दिन प्राण शक्ति और बुद्धिमता प्रदाता माँ कुष्मांडा स्वरूप की पूजा की जाती है। इस सृष्टि का सार परमात्मा की शक्ति है। जिस प्रकार बीज में वृक्ष और अंडे में जीव विद्यमान है, उसी प्रकार इस सृष्टि के मूल में ऊर्जा समाई है जो परम शक्ति का सूक्ष्म स्वरूप है। माँ के इस रूप के माध्यम से उस ऊर्जा को जान लेना ही मानव शरीर का लक्ष्य है। अचंचल और पवित्र मन से माँ कुष्मांडा की आराधना कर भक्त आंतरिक प्राण शक्ति को ऊर्जावान बनाते हैं। कुष्मांडा का अभिप्राय कद्दू से है। गोलाकार कद्दू मानव शरीर में स्थित प्राण शक्ति समेटे हुए है। एक पूर्ण गोलाकार वृत्त की भांति प्राण शक्ति दिन रात भगवती की प्रेरणा से सभी जीव जंतुओं का कल्याण करती है। कद्दू प्राण शक्ति, बुद्धिमता और शक्ति की वृद्धि करता है। कु का अर्थ है छोटा, शा का अर्थ है ऊर्जा और अंडा का अर्थ है ब्रह्मांडीय गोला। धर्म ग्रंथों के अनुसार अपनी मंद और हल्की सी मुस्कान मात्र से अंड को उत्पन्न करने वाली होने के कारण ही इन्हें कुष्मांडा कहा गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार था, तब इन्होंने ही महाशून्य में मंदहास से उजाला करते हुए अंड की उत्पत्ति की, जो कि
बीज रूप में ब्रह्म तत्व के मिलने से ब्रह्मांड बना। इस प्रकार माँ दुर्गा का यही अजन्मा और आदि शक्ति रूप है। माँ कुष्मांडा का निवास सूर्य लोक में है, जहाँ निवास करने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके स्वरूप की कांति और तेज मंडल भी सूर्य के समान ही अतुलनीय है। माँ कुष्मांडा अष्टभुजा देवी है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल, कमल का फूल, अमृत कलश, चक्र, गदा और 8वें हाथ में सर्वसिद्धि तथा सर्वनिधि देने वाली जप माला रहती है। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। 108 मोती की माला से आप इस जाप को कर सकते हैं। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। ओम देवी कुष्मांडाय नमः। साथ ही अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर आप इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप मेरे साथ भी इस मंत्र को दोहरा सकते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ को आज के दिन पेठे का भोग लगाना चाहिए और उसके बाद देवी कुष्मांडा की आरती करनी चाहिए। कुष्मांडा जय जग सुखदानी, मुझ पर दया करो महारानी। पिंगला ज्वालामुखी निराली, शाकुंभरी माँ भोली भाली। लाखों नाम निराले तेरे, भक्त कई मत वाले तेरे। भीमा पर्वत पर है डेरा, स्वीकारो प्रणाम ये मेरा। सबकी सुनती हो जगदम्बे, सुख पर जाती हो माँ अम्बे। तेरे दर्शन की मैं प्यासी, पूर्ण करो मेरी आशा। माँ के मन में ममता भारी, क्या न सुनेगी अरज हमारी। तेरे दर पर किया है डेरा, दूर करो माँ संकट मेरा। मेरे कारज पूरे कर दो, मेरे तुम भंडारे भर दो। तेरा दास तुझे ही ध्याए, भक्त तेरे दर शीश झुकाए। आप जब भाव विभोर होकर माँ की आरती गाएंगी और माँ को मनाएंगी तो वह अवश्य ही दोनों हाथ पसार कर आपको अपनी गोदी में लेंगी। बस आपके भाव सच्चे होने चाहिए, आपका मन निर्मल और सरल होना चाहिए और कोई शर्त नहीं। आपके मिष्ठान, आपके फूल, आपके मंत्र से कोई सरोकार नहीं। आपका निर्मल हृदय, आपके निर्मल कार्य और कर्म सिर्फ माँ को ही प्रसन्न कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो बोलिए मेरे साथ, जयकारा लगाइए, बोल साचे दरबार की जय। बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। 5वें नवरात्रि माँ स्कंद माता की पूजा विधि और मंत्र कथा सब आपके सामने फिर से लेकर आऊंगी। तब तक मुस्कुराते रहिए और माता की जयकारे गाते रहिए।